आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित हमारे सभी साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में एक प्रदेश में जो एक अति संवेदनशील मामला जिसे हम कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी टीम द्वारा जो निर्णय लिया गया था, एक सामाजिक मंच से जो निर्णय लिया गया था, और उस निर्णय के द्वारा साथियों हमारी टीम और मेरे लीडरशिप में दादरा नगर हवेली के जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन सभी को हमने एक अपील की थी कि प्रदेश में बहन बेटियां और हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्वयंभू बंद करने की अपील की थी। और दादरा नगर हवेली शहर ग्रामीण प्रत्येक विस्तार में व्यापारी समाज के हमारे जितने भी अलग अलग जो समाज के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सभी अलग अलग कैटेगरी में जो दुकानें जो भी है पूरे नगर हवेली में बंद करके और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने जो चिंता व्यक्त की थी और हमारे अपील को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारी भाइयों ने उसका स्वागत करते हुए बंद किया। आज की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसके लिए बुलाई है कि दादरा नगर हवेली के व्यापारी भाइयों ने हमारे आह्वान पर, हमारे अपील पर बंद किया। उसके लिए सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में हमारी बहन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब हमने आवाज बुलंद करने की बात की तो शासन, प्रशासन और सत्ता पक्ष को शायद पसंद नहीं आया इस चीज को लेकर और मुझे गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया। वो आप सभी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बंद के आह्वान के साथ साथ हमने दादरा नगर हवेली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 बजे एक शांतिपूर्ण रैली का भी हमने आयोजन किया था, लेकिन प्रशासन ने हमें उसकी परमिशन नहीं दी गई और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इस शांतिपूर्ण रैली में स्वयंभू जुड़ना चाहते थे, सभी व्यापारी वर्ग, सभी ग्रामीण शहर के तमाम वर्ग के लोग इसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जुड़ने वाले थे, लेकिन परमिशन नहीं दी जाने की वजह से और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसकी वजह से हमारे साथियों ने उस रैली को रद्द किया। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पुतला दहन करने के लिए, जहां पर पुरानी 144 एरिया जो विस्तार घोषित है, उस विस्तार में किन्हौना का इसी विस्तार में पुतला दहन करने की परमिशन दी गई प्रशासन ने। दूसरी तरफ हमारे वरिष्ठ नेताओं का विरोध में रैलियां करने के लिए अटल भवन से भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा रैली निकाली गई, उनको परमिशन दी गई। तो भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है और प्रशासन की जो दोहरी नीति है कि भाजपा के राज में, प्रदेश में 2 कानून व्यवस्था चल रही है। भाजपा के सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून व्यवस्था, कांग्रेस और जो सामान्य वर्ग है उसके लिए अलग कानून की व्यवस्था।
तो ये जो दोहरी नीति चल रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी सुशासन की बात कर रही है, एक तरफ कानून व्यवस्था की बात कर रही है, और एक तरफ से इस तरह से जो गैर कानूनी प्रवृत्ति जो भाजपा कर रही है, मतलब भाजपा के समर्थन में शासन प्रशासन, मतलब भाजपा के नेताओं के इशारों पर ही हमें परमिशन नहीं दी गई। अब मुझे यह भी जानना है कि दादरा नगर हवेली में महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की रैली करने के लिए, जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रैली निकाली गई थी, हमने तय किया था, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी भाजपा ने हमें रैली करने के लिए परमिशन नहीं देने दी। दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी प्रेस नोट में जारी किया कि ये महिलाओं के अत्याचार में, या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो प्रदेश में जो वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर बाकायदा दादरा नगर हवेली, दमन दीव बीजेपी की पूरी टीम ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हम लोग इस महिलाओं के हक अधिकार में बंद का जो ऐलान किया है सामाजिक मंच द्वारा, उसका हमारा समर्थन नहीं है। क्लियरली उसमें ये लोगों ने कहा। साथ ही इसमें यह भी यहां पर एक बात ध्यान में आती है, कई आरोप प्रत्यारोप ये भी रहे कि प्रभु कर राजनीति कर रहा है, पॉलिटिकल स्टैंड है। तो मैं इस पर भी आपको जवाब देना चाहता हूं साथियों कि दादरा नगर हवेली में, मैं दादरा नगर हवेली में रहकर मैं राजनीति नहीं करूंगा। दादरा नगर हवेली एज अ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा। या फिर जो प्रदेश में से जो संवेदनशील मामले हैं उसके ऊपर अगर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। और ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं था, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जिस हिसाब से हमारी प्रदेश के सांसद ने प्रेस नोट जारी करके व्यापारी भाइयों का आभार प्रकट किया, मैं इस पर कहना चाहूंगा ये बिल्कुल एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक चेष्टा की है। क्योंकि जब यहां पर हमको अगर राजनीति करनी होती तो हमने दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से या इस मंच से हम लोग अपील करते हैं। हम लोग इस मामले को लेकर और प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर, सुरक्षा लेकर जो बात होती, हम लोग कोई प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने सामाजिक मंच से हमने आह्वान किया था, दादरा नगर हवेली बंद का अपील किया था साथियों। दूसरी तरफ यह भी यहां पर समझ में आ रही है कि प्रेस सूचना ब्यूरो एवं गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दादरा नगर हवेली में लगभग 150 से 200 महिलाओं के लापता होने के मामले दर्ज है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो कि बहुत चिंता की बात है। महिलाओं के मामले में इस गंभीरता को देखते हुए बंद का आह्वान किया गया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष परिवार के लिए। तो ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, हर बार इमोशनल कार्ड खेलने आ जाते हैं। जब आपने बंद और रैली को आपने समर्थन ही नहीं किया तो क्यों प्रेस नोट जारी करके आभार प्रकट किया, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ आप भाजपा की सांसद हो, दूसरी तरफ आपकी भाजपा की पार्टी इसका विरोध करती है, और आप इसका जब बंद सफल होता है तो उसका श्रेय लेने के लिए, हर बार जनता को गुमराह करने के लिए, राजकीय फायदा लेने के लिए, एक व्यक्ति विशेष परिवार को फायदा दिलाने के लिए, हर बार इस तरह से लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो चेष्टा करते हैं ये लोग, तो बिल्कुल इसकी हम निंदा करते हैं साथियों। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दादरा नगर हवेली में जो, जैसे मैंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा जो मेरी घर पकड़ की गई सुबह 4, सवा 4 बजे, मुझे कहना चाहिए कि जिस प्रोविजन के तहत मुझे अरेस्ट किया गया, ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस में है, वो उसको हम कानूनी जवाब देंगे। लेकिन आपके माध्यम से प्रदेश के शासन प्रशासन और जो मैं बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं,
बीजेपी के एजेंट बनकर प्रदेश में शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन में ऐसे जो कुछ अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, हम भी आपके माध्यम से कहते हैं, हम भी डायरी लेके बैठे हैं। दिन ब दिन ऐसे भाजपा के एजेंट के अधिकारियों की सूची हमारे डायरी में बढ़ती जा रही है। और जिस दिन जिस समय आएगा, जो वक्त आएगा, और हमने बार बार कहा संविधान और कानून के दायरे में जो भी होता है शासन प्रशासन अधिकारी पुलिस अधिकारी वो करे, लेकिन भाजपा के एजेंट बनकर अगर काम करना है तो भाजपा के गले में पट्टा पहनकर ही उतरो और आमने सामने आ जाओ। ये आपके माध्यम से प्रदेश के शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारी को भी मैं ये कहना चाहता हूं। और जिन लोगों ने चेष्टा की है उनको हम कानून के कटघरे में हम खड़ा करेंगे। यहां से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे टीम में या मेरे साथ में रहने वाले किसी के ऊपर भी अधिकारियों ने इस तरह आगे अगर चेष्टा करने की कोशिश की, बिल्कुल हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में जहां भी कानून लड़ाई लड़नी हो, जहां भी जो भी करना है, हम जो भी चीज करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर की है। कई लोग ये आरोप कर रहे हैं क्या इतने महिलाओं के मामले, बहुत सारे मामले हुए हैं, उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन आपको पता होगा, मेरा इतिहास उठाकर निकाल लो आप, 2015 से लेकर 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, जितने भी सामाजिक मंच हो, पॉलिटिकल मंच हो, हर बार महिलाओं को सम्मान को लेकर, महिला को सुरक्षा लेकर हमने आवाज की है। 2017 का अगर आपका बड़ा मामला अगर ध्यान में लाएंगे तो एसपी दराड़े थे जो हमारे प्रदेश के महिलाओं का अपमान किया था, उसको लेकर सब पता है सब। तो ये पहली बार मैंने किया है, ऐसा नहीं है। और जो ये जो गुमराह कर रहे हैं लोग दादरा नगर हवेली में, प्रदेश में, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये ऐसा है, ये उनको मेरा आज क्लियरली जवाब है दादरा नगर हवेली में कि हमने कोई राजनीति ना करते हुए सामाजिक मंच से इस आह्वान को हमने बंद के आह्वान को हमने अपील की थी और व्यापारी भाई ने उसका समर्थन दिया। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमने परमिशन मांगी, हमको नहीं मिली, और इसकी प्रक्रिया हमने 20 तारीख को कि पर्पस क्या है हमारा रैली करने की वजह से, उसका हमने यहां पर 10 सूत्रीय मुद्दों में उसको हमने ऑलरेडी पहले दे दिया था, जिसमें हमने कहा था कि गत पिछले 30-35 वर्षों में प्रदेश की सैकड़ों गरीब आदिवासी स्थानीय समुदाय की युवतियां महिलाओं को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगाकर ले गए हैं। उसकी जांच हेतु टास्क फोर्स कमेटी गठित की जाए। यह पत्र हमने 20 तारीख को ही शासन प्रशासन को दिया था। 21 तारीख को हम बंद का आह्वान किया और शाम को हमारी रैली निकलने वाली थी। लेकिन हमने ये भी तय किया कि शासन प्रशासन को या कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने 20 तारीख को ही हमने सामाजिक मंच से पत्र देकर प्रशासन को अवगत कर दिया था, एसपी महोदय को और जिला कलेक्टर को। दूसरा मुद्दा हमारा यह था कि स्कूल कॉलेज और औद्योगिक इकाई विस्तार में सुरक्षा हेतु एक पुख्ता इंतजाम किया जाए। तीसरा हमने बात की क्षेत्र की युवतियों में, हमारे प्रदेश के क्षेत्र की युवतियां महिलाएं के लिए केवल 8 घंटे के दिन की शिफ्ट किया जाए और कार्य करने वाले स्थल और औद्योगिक इकाइयों में युवतियों महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चौथा हमने ये भी कहा कि भाई क्षेत्र की जो हमारी प्रदेश की युवतियां हैं, प्रदेश में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी जो रात्रि शिफ्ट है वो बंद किए जाए। अन्य राज्य से हमारे क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय के लिए आने वाले तमाम जो साथी है वो अपने क्षेत्र के पुलिस विभाग की एनओसी के बाद ही यहाँ नौकरी व्यवसाय या रूम फ्लैट में उनको मंजूरी दी जाए। दादरा नगर हवेली में गत 20-25 वर्ष में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से 10% वर्ग ऐसा है जो अपने राज्य में चोरी चकारी लूटपाट गंभीर गुनाहित प्रवृत्तियों से और तड़ीपार जैसे मामलों से तड़ीपार होकर आए हुए लोग, ऐसे कई लोग हैं, उनकी जांच तपास होनी चाहिए। इस तरह से हमने करीब 10 मुद्दों के ऊपर बात रखी थी और ये प्रदेश के महिलाओं से लेकर प्रदेश में हमारा, आप देख रहे कि प्रदेश में दिन ब दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और विशेष में जब से भाजपा यहां पर प्रदेश में, चाहे वो सरपंच से लेकर जिला से लेकर एमपी से लेकर और उनकी हर जगह पूरी सत्ता है, बावजूद भाजपा के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से असफल रहा है, पूरा निष्फल रहा है। ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन को भी अवगत करना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को भी हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आभार। तो हमारे घर पे 4-4:15 बजे के आसपास दादरा नगर हवेली सिलवासा के एसडीपीओ के नेतृत्व में 4-4:15 बजे के आसपास पूरी टीम पहुंची
और उनके साथ में बड़ी संख्या में टीम थी और महिला पुलिस भी करीब करीब 15 से 20 पुलिस के काफिले के साथ में हमारे घर पे पहुंची 3 गाड़ियों के साथ। जैसे एक बड़े चोर, कोई लुटेरा हो, कोई बड़ा क्रिमिनल हो, उस तरह से, और पूरे मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को डराने के इरादे से एक भय का माहौल खड़ा करके पूरे मेरे घर को घेर कर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। हमने जानने की कोशिश की भाई क्या मामला है, क्यों आए हैं, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी ने कोई कुछ बताया नहीं। और बिल्कुल हम तो कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, अभी पुलिस प्रशासन आई है तो होगा कोई मामला। मेरे को कुछ 2-5 मिनट दो मुझे, मैं फ्रेश होता हूँ, और फ्रेश हुआ और फिर मुझे यहाँ से करीब 4:20 को यहाँ से उठाकर लेकर गई और यहाँ से अथाल पुलिस स्टेशन लेकर गए मुझे। वहाँ उसके बाद करीब 6:30-7 बजे के आसपास मेरा मेडिकल हुआ। फिर वापस वहां से मुझे अथाल लेकर गए और करीब 2-2:15 बजे के आसपास मुझे सिलवासा पुलिस स्टेशन लाया गया। वहां पर मुझे नोटिस दी गई। करीब 3 बजे जब प्रक्रिया प्रोसेस हुई पूरी केस की, और मुझे तब तक कुछ पता नहीं मेरे पर क्या एफआईआर है, क्या मामला है, कोई कुछ मुझे चीज नहीं बताया। अगर मैं एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक प्रदेश का जागरूक व्यक्ति, जब मेरे जैसे व्यक्ति को ये लोग कारण नहीं बताते हैं तो प्रदेश के आम लोगों के, आम जनता की हालत क्या करती होगी पुलिस प्रशासन, इससे आप समझ सकते हैं। जब हमारी टीम इतनी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी है हमारी, मैं कांग्रेस का लीडर हूं, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये लोग इस तरह कर सकते हैं, तो प्रदेश में आम व्यक्तियों के साथ ये कानून व्यवस्था में जो सिस्टम में जो भाजपा के एजेंट बन के जो कुछ अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं वो क्या करते होंगे, इससे अंदाजा आप लगाया जा सकता है साथियों। 3 बजे के बाद मुझे फिर मतलब 3 बजे, 2:45 बजे मेरे हाथ में नोटिस दी गई कि कौन से सेक्शन लगे, क्या लगे। तब मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर 196, 197 बीएनएस के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्पष्ट इस कानून लेकर, जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हम क्या करना है इस कानून के तहत, और जिन अधिकारियों ने इसको लेकर जो भी किया है, जो वो कानून पे यहाँ से कोर्ट कानून का सहारा लेकर मेरे ऊपर कार्यवाही की, वही कानून का आधार लेकर माननीय कोर्ट ने मुझे बरी किया। और वही कानून के तहत आगे भी जो जिस कानून के तहत इन्होंने जो कार्यवाही की वाले सुना है उसमें, उसको लेकर हम यहां से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जहां भी ये लड़ाई लड़नी है, और बिल्कुल हम लोग उस कानून के तहत उन पर कार्यवाही भी करेंगे। हम लोग इन लोगों ने देखो तत्परता देखो कानून की। ऐसा कहा जाता है कि 2-2:30 बजे के आसपास मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई व्यक्ति द्वारा फरियाद की जाती है, और पुलिस प्रशासन इतनी तत्परता देखो कि 4 बजे रेडी हो गए, पूरा 20-25 लोग काफला लेकर आ गए। अभी मुझे 2-3 दिन पहले मुझे रिपोर्ट मिला कि भाजपा का कोई किसी पार्ट इनके सरपंच, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और वो व्यक्ति, वो सरपंच प्रशासन के वहीवटी तंत्र के जाहिर प्रोग्राम में वो उपस्थित रहता है। इससे आप तय कर लो। मैंने आगे जैसे बोला कि भाजपा में 2 कानून यहां चल रहे हैं, मतलब कांग्रेस वालों के लिए, आम जनता के लिए अलग कानून, और जिनके ऊपर हफ्ता वसूली जैसे आरोप लगे हैं, ऐसे भाजपा के नेताओं को जाहिर प्रोग्राम में उपस्थित रहते हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये जो चल रहा है प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, और ये यहां पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े गए। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी कहना चाहूंगा, सरकारें बदलती रहती है। आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी। भाजपा में भी यही अधिकारी काम कर रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकाल आएगा तब भी यही काम करेंगे। आप कानून और संविधान के जो दायरे में है वो काम करें ना, वो कार्य करें, ना कि किसी पार्टी विशेष के एजेंट बनकर। और जैसे मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार कहूंगा, दिन ब दिन मेरी डायरी में भाजपा के एजेंट बनकर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी दिन ब दिन हमारी सूची बढ़ती जा रही है। और आगे जब भी समय होगा, बिल्कुल उसके ऊपर जिस स्टाइल में वो कर रहे हैं उसे डबल स्टाइल में आने वाले समय में हम भी कार्रवाई करेंगे।